Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे अपना टॉपिक मास एंड वेट। ये जो टॉपिक था ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के दरमियान में था, लेकिन हमने सोचा कि आपको जो 3 लॉ ऑफ मोशन है उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए और फिर हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। ठीक है, तो आपको पता है कि न्यूटन के जो 3 लॉ हैं उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और हमें अच्छे से समझ आ गई है। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मास एंड वेट। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। दोनों वर्ड आपने सुने हुए हैं, लेकिन आज हम इन डिटेल इसकी स्टडी करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले मास की डेफिनेशन करते हैं। इट इज द मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। स्टूडेंट, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो मैटर के साथ मिलकर बनी है, और एक बॉडी जितने मैटर के साथ मिलके बनी है वो उस बॉडी का मास है। ठीक है, ये एक मार्कर है, ये मैटर के साथ मिलके बनी है और जितने मैटर मिलके इसे बनाया है ये इस बॉडी का मास है, ये वो मार्कर का मास होगा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन करते हैं वेट की। वेट ऑफ ए बॉडी is the force of the gravity acting on it. स्टूडेंट, एक बॉडी है, किसके साथ मिलके बनी है? मैटर के साथ मिलके बनी है, और जो मैटर के साथ मिलके बनी है उसके ऊपर कितनी ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, जितनी ग्रेविटी की फोर्स उस बॉडी पे लग रही है उसको हम कहेंगे वो उस बॉडी का वेट है। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आ गई होगी कि मास, एक बॉडी में जितना मैटर है वो उसको हम मास कहते हैं, और एक बॉडी पे जितनी ग्रेविटी की फोर्स एक्ट हो रही है उसको हम उस बॉडी का वेट कहेंगे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो मास है इज द स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉपकीपर के पास गया हूं, मैं उसे कहा है कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो वो उसने मास मुझे दिया है, वो हमारे पास मास है, क्योंकि हमने मास में ओनली मैग्नीट्यूड को ही डिस्कस करना है। सो इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है, ये फोर्स की जो डायरेक्शन है ये भी इसमें कैपेबल होती है, इसमें मौजूद होती है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो थर्ड है वो है इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। जो मास है वो चेंज नहीं होता विद द चेंज ऑफ प्लेस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैंने एक शॉपकीपर के पास से 5 किलोग्राम शुगर ली है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो उसका वेट 5 किलोग्राम ही रहेगा, उसका वेट चेंज नहीं होगा। चाहे हम स्पेस पे भी ले जाएं तो उसका वेट 5 किलोग्राम ही रहेगा, सॉरी उसका मास जो है वो 5 किलोग्राम ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम वेट की बात करें, इट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। ये चेंज हो जाता है विद द चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक बॉडी का वेट मेजर किया है अर्थ पे, अगर हम वही बॉडी का वेट स्पेस पे मेजर करें तो स्पेस पे ग्रेविटेशन नहीं होती, ग्रेविटी 0 होती है। सो इसीलिए जो वेट है किसी भी बॉडी का वो चेंज हो जाता है विद द चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है, ये 3 हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। एंड देन जो है इट मेजर बाय बीम बैलेंस। जो मास है उसको हम बीम बैलेंस से ही मेजर करते हैं।
बीम बैलेंस हमने फर्स्ट चैप्टर के जो इंस्ट्रूमेंट हमने स्टडी किए थे उसमें बीम बैलेंस था, और बीम बैलेंस को हमने इन डिटेल स्टडी किया फर्स्ट चैप्टर में। ओके, मैं फर्स्ट चैप्टर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इट मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस, वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं फार्मूला की, कि जो मैथ्स का जो फार्मूला है वो इज इक्वल होता है एफ एम इज इक्वल टू एफ ए। ये फार्मूला हमने कहां से निकाला है? ये हमने फार्मूला निकाला है एफ इज इक्वल टू एम ए से। ए को हम एफ यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये फार्मूला बन जाएगा मैथ्स का, ठीक है। उसके बाद जो वेट का फार्मूला है वो वेट इज इक्वल टू एम जी। एम जो है वो मैस है, जी जो है वो ग्रेविटी है, जो फोर्स एक्ट हो रही है ग्रेविटी की ऑन वेट के ऊपर, मैस के ऊपर, ठीक है। जो लास्ट हम प्रॉपर्टी है इट इज मेजर इन किलोग्राम, इसको हम मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में, और जो वेट है उसको हम मेजर करते हैं न्यूटन में, एन न्यूटन में। तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ऐसे ही टेबल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, यही आपने टेबल की फॉर्म में लिखना है, और ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।